फरन दोनों एक ही मंच पे हैं और अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और हम जो तो कमेटी के जिम्मेदारों का कब्रिस्तान की जो कमेटी है चिल्लानो भाई डालिया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रधान तुम आगे बढ़ो। नारेगांव की काय चलो जल्दी फटफट भैया कमेटी के पास क्या देंगे साहब जो हमारे बड़ा साहब का इस्तीफा करेंगे रास्ता रखो नहीं जल्दी करो जल्दी और कमेटी के कब्रिस्तान कमेटी की जितने लोग बाकी वो जल्दी तालियां इस्तेमाल करके थोड़ा नाम लेके तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, मुस्लिम विद्या फ्रंटचा वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो। चिल्लानो भाई डालिया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रधान तुम आगे बढ़ो। उसकी फ्रंट के जो है तुमका स्वागत करो। मामा सलमान का भी अरे सबको अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पर खड़े रहकर फोटो चलिए 1 मिनट फोटो गुस्ताख में जो है तो हमारे फारूक अहमद साहब को स्वागत करेंगे। अच्छे से फोटो मारना
अगर कम नहीं हुआ, कम हुआ तो फकीर भूखे नहीं मरेंगे, गरीब भूखे नहीं मरेंगे। आज हमारे स्टेज पे वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य प्रवक्ता फारूक अहमद साहब और इत्तेहाद मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जावेद कुरैशी साहब, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष साहब और पूर्व के प्रभाकर बकले मामा, योगेश जी बन, सतीश बाबू युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भावनाताई और वंदना नौरताई और खालिद पटेल साहब उपाध्यक्ष, और स्टेज पे हमारे इनूस भाई, हमारे दौलत टेलर साहब, टुपे मामा, तायरे मामा और हमारे अन्नान भाई, हाजीपुर भाई और मोगरे साहब और राजू भाई फ्रूट वाले, और किसी का नाम रहा होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। होना कि नहीं होना, इस हम की आवाज क्यों नहीं आ रहा? मेरे यहाँ पे दोनों काबिल वक्त कम रहने की वजह से मैं जो है थोड़ी ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जावेद कुरैशी साहब और फारूक अहमद साहब हमारा नारेगांव इस हालात में है। हमारे पास ड्रेनेज की समस्या, हमारे पास रोड की समस्या, हमारे पास पानी की समस्या, हमारे पास लाइट की डीपी की समस्या, और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो निधि दिया वो लोग आबादी की जगहों पे जो तो प्लॉटिंग के ऊपर डाल रहे, अपने प्लॉटों को रेट बढ़ना बोल के कह रहे प्लॉटिंग के ऊपर। इसीलिए हमको इसकी फिक्र करना है कि जहां आबादी है, जहां पानी की जरूरत है, वह पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? मेरा एक मकसद है, हमने जो है नारेगांव जिस टाइम में पानी की लहर में बह गया, फारूक अहमद साहब, जावेद कुरैशी साहब, उस टाइम में हमारे हालात ऐसे थे कि हम मेरी माँ बहनों को निकालने में और पानी का लहर बोलता मैं तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे नारेगांव के कब्रिस्तान कमेटी और नारेगांव की वंचित बहुजन आघाड़ी कमेटी को सलाम करता हूँ मैं कि हम नए कुछ बहाना देखते हुए वार्ड के अंदर घुसकर अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाने का और मेरी माँ बहनों को बचाने का उन्होंने काम किया। और उस हालात के अंदर जो है तो हमने माननीय जिलाधिकारी साहब को अर्ज पे अर्ज दिए कि भाई हमको जो है तो आर्थिक मदद मिलना चाहिए, और मेरी माँ बहनों ने अपने हाथ से पेन के ऊपर लिखकर एक जने जो तो इसके अंदर जाएगा कलेक्टर ऑफिस में जाकर जो तो निवेदन दिए, उसकी विशुद्धता पिलाई। ऐसे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सुनील कुमार चौहान कलेक्टर साहब को जो है तो निवेदन किया, लेकिन आज तक जो है तो हमको आर्थिक मदद नहीं मिली क्या? मैं इसकी बात कर मेरी बात खत्म करता हूँ, और मैं आने वाले वक्त में हमारे इनूस भाई जो है एक ही मकसद है और हमारा सबका मकसद एक ही है कि हमारे जो तकाजे है, मूलभूत सुविधा है, और वालों की समस्या है, और हमारे सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है क्या सबसे हमारे यहाँ पे अब्दुल समद साहब और सलीम पटेल साहब जो स्टेज पे आओ, अहमद जली साहब भी स्टेज पे आए। हमको सबको एक जगह आने का मतलब ये है कि ना जाने कैसे कैसे लोग और किस तरह के लोग हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं और हम चुप रहते, जबकि नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का सर कलम करने का हुक्म है, लेकिन अपना भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता। फारूक अहमद साहब और दूसरा जो हमारा 5% के आरक्षण का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद में भी अभी तक जो तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये तिहारी महाअघाड़ी सरकार ने अभी तक अमल में नहीं। अब तीसरा मुद्दा जो है हमारे आदरणीय महासाहब साहब मुसलमानों के लिए 5 जुलाई को सड़क मोर्चा आरक्षण के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी नहीं होना बोल के आंदोलन लेके गए। मैं सलाम करता हूँ आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब के इस जज्बे को मुसलमान कौम के जज्बे को।
बहुजन आघाडीचा डॉक्टर बाळासाहेब आंबेडकरांचा आज तक जो है कि हमारे और ये जो मानूस रिसालत का जो बिल है, ये दो मसले। अब ये मुहिम को लेके हम आगे चल रहे हैं। आगे अल्लाह ताला जैसे जैसा रास्ता बनाएगा वैसे वैसा काम करेंगे। इस तरीके से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट है और वंचित बहुजन आघाड़ी एक इजलास हुआ। हम समझते हैं कि एक इजलास नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी पहल हो गई औरंगाबाद शहर से पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो क्या समझा जाए कि एक नई शुरुआत होगी सियासी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत नहीं है, बीच में कुछ लोगों की मफाद परस्ती की वजह से जो इत्तेहाद दो कौमों के बीच का टूट चुका था, इंशाल्लाह उसको फिर से बहाल करने की कोशिश है। और ये कोशिश है दोनों कौमों के दोनों के जो मसले मामले हैं, नुमाइंदगी है, इसको लेकर है। और एक मसला जो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी दुनिया के लिए है। और अगर कोई नबी करीम की शान में गुस्ताखी करता है तो उस गुस्ताख रसूल को 7 साल की जेल होनी चाहिए और उसको महीनों तक बेल नहीं मिलनी चाहिए, उसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, वो जेल में सड़ना चाहिए, ताकि ऐसी बेहुरमती करने का कोई भी ख्वाब में भी तस्वुर न करें। इसलिए इस कानून को बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये कानून को बनाने के लिए अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक बिल कपिल पाटिल जो शिक्षक आमदार है उनके ज़रिए मुख्यमंत्री तक और विधानसभा में पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत में मुसलमानों के वोटों पर चुन के आए वाले ये कांग्रेस एनसीपी को हम इतना मजबूर कर दें कि ये मुसलमानों के साथ इतनी कौड़ी भर तो वफादारी कर दे, कम से कम हमारे जो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है उसके हद तक तो हमको साथ दे दे। ये प्रेशर बनाने के लिए हम औरंगाबाद के अवाम को साथ लेके काम कर रहे हैं। ये नारेगांव, जिस नारेगांव के अंदर रिजर्वेशन है, यहाँ मुसलमानों के एमएलए की टर्म पूरी हो गई, एमपी की टर्म आधे से ज़्यादा पूरी हो गई, लेकिन नारेगांव के जैसे कई बस्तियाँ हैं जिनको रिजर्वेशन में डालकर इनकी ज़मीनों पे उनके मकान बनाने की उनको परमिशन नहीं है। पक्के मकान अगर वो बना लेंगे तो कब टूटेंगे, क्योंकि कोई उनको रजिस्ट्री और टैक्स नहीं है, उनकी महानगर पालिका में नोन नहीं है। और ऐसे हालात में इन बस्तियों के मसले मसाइल को भी हमको साथ में हल करने के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इसलिए वंचित और मुसलमानों का एक अच्छा इत्तेहाद इंशाल्लाह मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के ज़रिए से हम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ये बेदारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और 4 फरवरी को इंशाल्लाह डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस पर एक अजीम शान धरना होगा, जिसमें औरंगाबाद के तमाम मुसलमान और तमाम वंचित घटक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इनको साथ लेकर एक अजीम शान धरना रहेगा, जिसमें एक ही मांग रहेगी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सड़ाने वाला बिल पास होना चाहिए और मुसलमान और ओबीसी का जो रिजर्वेशन छीना जा रहा है उसको फिर से बहाल किया जाना चाहिए। सर, आज जावेद खुरेशी साहब का जिस तरह से वालियान इस्तकबाल हुआ, तो ऐसा लग रहा है इशारों में जैसे इनको आमदार या खादर बनाने की आपकी सब तैयारी शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। और हम कहते हैं ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो कौम के लिए जज्बा रखते हैं, जो कभी एंट्री मार दिए उनकी एग्ज़िट भी जल्दी होती है, हवा में एंट्री करने वालों की एग्ज़िट भी हवा में होती है। इसलिए हमको इस सरजमीन ने बहुत अच्छे लोगों को पहले भी चुन कर दिया है, लेकिन कुछ गलत लोग भी चुन के गए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो इत्तेहाद है इसको बरकरार रखेंगे और इस इत्तेहाद के बदौलत मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलेगी, एससी को भी मिलेगी और इंशाल्लाह ओबीसी को भी मिलेगी। ये तीनों को भी मिलकर हम पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। इसलिए हम ये तीनों घटक के इंसाफ के लिए, उनको इख्तिदार में लाने के लिए इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक ही सवाल सर, औरंगाबाद की आवाम क्या कहे आपसे पुकारे, इच्छुक आमदार या इच्छुक खासदार? इच्छुक खासदार, इच्छुक आमदार, अभी आज क्या बोल सकते हैं? आज कोई जिस तरह से वातावरण दिख रहा है, नहीं अभी आज कोई पेशन गोई नहीं है। आज तो हम सिर्फ जो है ये जो रिजर्वेशन का काम था और जो है अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी का जो बिल था, हम उसके लिए एक मुहिम चला रहे। आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला जो है ये दोनों चीज़ें जो है इसमें कामयाबी अता करे, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये बिल ज़रूर पास हो जाए। हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को सज़ा मिले और आप कामयाब हो। शुक्रिया।